हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं उनके अंदर हम लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाइए और आप उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आइडिया है इस चैप्टर के लिए, वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक फंडास के, उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे सीखने होंगे। वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग यहाँ पे जो यूज होंगे आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और कौन कौन सी थ्योरीज थी जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई, किस चीज के लिए? टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो इस चैप्टर का जैसा कि नाम है, नाम क्या है इस चैप्टर का? पीरियोडिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, बड़े डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ अलग अलग बातें बताई, किसके बारे में? इन एलिमेंट्स के बारे में। और उन बातों को मिला के फिर इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो कोई हमसे पूछता है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है? सो पीरियोडिक टेबल हमारा एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का एक टेबुलर फॉर्म के अंदर, जिससे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहचानना, उन प्रॉपर्टीज को जानना, उन प्रॉपर्टीज को याद रखना कैसा होता है? इजी होता है। यदि एलिमेंट्स को हम कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर देते तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ पाना थोड़ा कैसा होता? मुश्किल होता। सबसे पहला डेफिनेशन यही आता है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल इज नथिंग, इट इज जस्ट an arrangement of elements in a tabular form so that their study could become easier। समझ में आ गया? यहाँ पर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल क्या होता है हमारे पास? द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ किसका? ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, the arrangement of an elements in a tabular form, in a tabular form, in a tabular form, so that the study, so that the study of their properties, so that their, so that the study of their properties becomes easier, becomes what? Easier, becomes easier to understand। ठीक है, टू अंडरस्टैंड। तो उनकी प्रॉपर्टीज समझना कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी? तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है बेटा, उनका नाम है लवॉइजियर, है ना। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आते हैं? लवॉइजियर। अब लेवोइजियर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बेसिकली एलिमेंट्स को बेटा क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। कौन कौन सा? एक मेटल बोला और एक नॉन मेटल बोला। ठीक है, लेवोइजियर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनटू कितनी कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज। अब ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? पहला कैटेगरी जो आता है, इन्होंने क्या बोला? मेटल्स। क्या बोला बेटा? मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स को क्या बोल दिया इन्होंने? मेटल्स कह दिया। अब मेटल्स का मतलब क्या है इनके अकॉर्डिंग, है ना। तो इन्होंने ये बोला कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि क्या करता हो, जिसके अंदर एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जिनके अंदर एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब आपको ये पता है कि ये मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये आइसोलेटेड है, तो इसको ऊपर चार्ज कितना है? 0। ये 0 से +1 में गया, मतलब यहाँ 0 से +1 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है। जब कोई चीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। ऑक्सीडेशन। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग?
लेवोइजियर के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट जो कि क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो वो क्या होगा, वो मेटल कहलाएगा। ठीक है। सो इसके अंदर एग्जांपल की यदि हम लोग बात करें तो हमें पता है कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम से हम लोग क्या बनाते हैं, Na+ बना देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बंदा क्या होगा, ये मेटल होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम ने भी क्या कर दिया, Mg+2 कर दिया, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा, मेटल होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, Al+3+3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा, मेटल होगा। मतलब मेटल वो चीज होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। समझ में आ गया। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, मेटल्स हो गए। सिमिलरली अब यहाँ पे इतनी जगह खाली है तो इसका यूज में ले लेते हैं इसको। तो दूसरा जो था मेरे पास उसको क्या बोला गया बेटा, नॉन मेटल्स। क्या बोला गया दूसरे को, नॉन मेटल्स बोला गया। अब ये नॉन मेटल्स क्या होता है, तो इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, यदि वो एलिमेंट क्या कर रहा है, उसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, लूज करने की टेंडेंसी थी, उनको क्या बोला, मेटल्स। और जो एलिमेंट जिनके अंदर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो गेन करके वो क्या बना देते हैं बेटा, वो बनाते हैं एनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं, एनाइन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, कटाइन। तो बेसिकली मेटल्स क्या बनाते हैं, कटाइन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। और जो मेरे पास ये एलिमेंट है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एनाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा नॉन मेटल। तो इन शॉर्ट, non-metals are those species which has tendency to accept electrons, and metals are those species which has tendency to lose electrons. So कोई भी substance मेरे पास which has tendency to lose electron will considered as metal, and कोई भी species which has tendency to accept electrons will considered as नॉन मेटल। ठीक है। सो ये नॉन मेटल हो गया। एग्जांपल की बात करें तो मान लो मेरे पास क्लोरीन आ गया। सो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में। सो Cl जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नॉन मेटल हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। अब इनकी जो थ्योरी थी वो गलत नहीं है, थ्योरी एकदम सही है। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वो एकदम सही बताया। बट लेवोइजियर की ये बात ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए जिनके अंदर दोनों तरीके की एबिलिटी आ रही थी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं, तो ऐसे वाले एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स नाम दिया गया। तो मेटलॉइड्स की एग्जिस्टेंस के बाद इनकी थ्योरी को क्या कर दिया, रोक दिया गया। इनको बोला कि भाई साहब आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया, बट मेटलॉइड के बारे में आपने कोई आइडिया नहीं दिया। समझ में आ गया। सो इनकी जो थ्योरी थी, ये थ्योरी कहां तक काम आई, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल तक। लेकिन जैसे ही एग्जिस्टेंस हुआ किस चीज का, मेटलॉइड्स का, इनकी थ्योरी को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। बात समझ में आ गया सबको। सो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोट पॉइंट में डाल सकते हैं इस जगह पे, दिस थ्योरी दिस थ्योरी this theory was valid this theory was valid until until the existence of किसका बेटा, मेटलॉइड्स। until the existence of metalloids। तो जो मेटलॉइड्स थे उनकी एग्जिस्टेंस के बाद में इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। समझ में आ गया। सो ये कहानी थी हमारे पहले विद्वान की जिनका नाम है लेवोइजियर। आप फटाफट से इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए करिए जल्दी। चले, चलो सो आगे बढ़ते हैं। इसको हेडिंग को मैं मिटा देता हूं, है ना। सो लेवोइजियर की बात क्या हुई बेटा, खत्म। बढ़ते हैं दूसरे साइंटिस्ट के साथ, और जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राउस्ट हाइपोथेसिस। सो नेक्स्ट इज सेकंड साइंटिस्ट आए हमारे जिनका नाम है बेटा प्राउस्ट हाइपोथेसिस। अब प्राउस्ट हाइपोथेसिस, प्राउस्ट ने क्या बोला बेटा, इन्होंने तो बहुत भोकाल चीज बोली है ना। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बेसिकली बने हुए हैं किससे, हाइड्रोजन के एटम से। जितने भी एलिमेंट्स है बेसिकली वो किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन के एटम से। तो उन एलिमेंट्स का यदि आपको एटॉमिक वेट निकालना है तो वो हमेशा मल्टीपल में होगा किसके, हाइड्रोजन के एक एटम के मास में। समझ में आ गया। इसको मैं डेफिनेशन देता हूं और इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। सो यहां पे अकॉर्डिंग टू किससे, प्राउस्ट, अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट all the elements
ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन, ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ किसका, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर मेड अप ऑफ किससे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, समझ में आ गया। एंड एंड देयर एटॉमिक मास, एंड देयर एटॉमिक मास, एंड देयर एटॉमिक मास विल बी इन देयर मल्टीपल, इन देयर व्हाट, मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एटॉमिक वेट यदि तुमको निकालना है किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का यदि आपको एटॉमिक वेट निकालना है, तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट जो होगा, इनके अनुसार वो होगा n इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है, उसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा, जहां पे n की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 लाइक दैट, समझ में आ गया। सो यहाँ पे यदि देखा जाए तो मैंने बोला कि मान लो हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया, राइट। तो हीलियम का इनके हिसाब से कितना होना चाहिए, 2 इंटू 1 2 होना चाहिए, है ना। लिथियम बेरिलियम सिमिलरली इस तरीके से वो मल्टीपल में होगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 20 30 35 36 लाइक दैट। बट इनका भी हाइपोथेसिस जो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन भी कुछ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। क्यों, क्योंकि हमको ये पता लगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो कि कैसा दिखा रहे हैं बेटा अपना मास, मल्टीपल में, एन सिंपल वो मल्टीपल में नहीं है, वो किस में है, फ्रैक्शन, लाइक पॉइंट्स में भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसका, क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया है ना। सो क्लोरीन का हमको भैया एटॉमिक मास पता है कितना होता है भैया, 35.5 होता है। अब 35.5 इसके अंदर देखा जाए तो 35.5 तो आ ही नहीं सकता इनके हिसाब से, तो इनके हिसाब से ये वाली चीज क्या होगी मेरे पास, गलत हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एटॉमिक मास अपन लोग बात करेंगे क्लोरीन का तो 35.5 होता है। इसका मतलब कौन सी बात सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑब्वियसली ये वाली चीज इनकी क्या रखी गई, गलत मानी गई, और ये वाली चीज कैसी है हमारी, सही है, जो कि हम आज भी कंसिडर इसको करते हैं। सो बेसिकली ये हो गया हमारे पास कौन सा चीज, प्राउस्ट का हाइपोथेसिस। प्राउस्ट ने क्या बोला, सो प्राउस्ट ने बेसिकली सिंपली यही बोला कि जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर एग्रीगेशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन, और जो उनका एटॉमिक वेट होगा वो हमेशा बराबर होगा n इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ किसका, हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए सो दूसरे साइंटिस्ट के बाद में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे साइंटिस्ट के साथ, जिनका नाम है डोबेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, डोबेर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब बेटा जितने भी एलिमेंट्स उस समय इनके पास मौजूद थे, जितने भी एलिमेंट्स इनके पास उस समय मौजूद थे, उन एलिमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया किसमें, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में। ध्यान देना सब लोग, है ना। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स इनके पास प्रेजेंट थे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया किसमें, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में। और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बीच में जो इन्होंने एलिमेंट रखा है उसका जो एटॉमिक मास था वो अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका, रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। मतलब बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बराबर था बाकी आजू और बाजू के एटॉमिक मास के एवरेज के। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहां पे क्या बोला गया, लिथियम ले लिया, एक क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और एक क्या ले लिया, पोटेशियम ले लिया। ध्यान देना है ना, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और एक पोटेशियम ले लिया। सो पोटेशियम के एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कितना आता है, 39। ठीक है। अच्छा, लिथियम के एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, मान लो 7 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसका 39 है, इसका 7 है, इसको क्या मान लिया, x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से x की वैल्यू आनी चाहिए 7 प्लस कितना, 39 डिवाइडेड बाय कितना, 2। सही है। सो 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 46। 46 डिवाइडेड बाई 2 देखा तो ये कितना आ गया बेटा, 23। तो यहां से ये पता लग रहा है कि ये जो x का वैल्यू है मेरे पास 23 है। और बात ये एकदम सही है कि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है मेरे पास, 23। तो ऐसे क्या सर सारे एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अरेंज किया, नहीं, सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। बट हाँ, इन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए जिसके अंदर सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो कैसा है, एवरेज है रिमेनिंग 2 के। सो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल दें अपन लोग, है ना। तो कार सुंदर बाप,
है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनमें भी ये ऑब्जर्व हुआ। दूसरा, फ्लोरीन हटा के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें भी बेटा जी ये ऑब्जर्व हुआ, है ना। ऑक्सीजन हटा के सल्फर से टीपो, टीई, इसमें भी ऑब्जर्व हुआ। तो ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स कैसा है, वैलिड है। और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम आ रहा है मेरे पास, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो कैसा है, एवरेज है, रिमेनिंग 2k। समझ में आ गया। सो दिस वाज द कहानी ऑफ किसका, डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ये कहां फेल हुए, तो ये बेटा सब में, सारे के सारे एलिमेंट्स में ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है, सब में एलिमेंट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है। सो फटाफट से तीसरा वाला ये डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, इसको उतारो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, चले बेटा आगे बढ़ते हैं। सो ये कहानी कब की थी इनकी, इन्होंने कब दिया था, ये 1829 के अराउंड दिया था, है ना। कब दिया था, 1829 में। नेक्स्ट, तीसरे साइंटिस्ट के बाद में अब हम लोग चलते हैं चौथे साइंटिस्ट के साथ, फोर्थ साइंटिस्ट, है ना। तो बेटा जी फोर्थ जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उनका नाम है न्यूलैंड्स। क्या नाम है बेटा, न्यूलैंड्स। तो इसको क्या बोला गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोला गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें तो फिर दोबारा से क्या बोलना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया, तो जितने भी एलिमेंट्स बेसिकली इनके पास उस समय प्रेजेंट थे, उन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्या किया इन्होंने, अरेंज किया। किसके अंदर अरेंज किया, तो उन एलिमेंट्स को रखा म्यूजिकल नोट्स के ऊपर। किसके ऊपर रखा, म्यूजिकल नोट्स के ऊपर रखा। और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो जो पहला एलिमेंट है और आठवां एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी आ रही थी, सिमिलर। कैसी आ रही थी, इनको इनकी प्रॉपर्टी जल्दी बोलो फटाफट से, सिमिलर। कैसे, आओ सीखो जल्दी से फटाफट। जैसे मैंने तुमको बोला कि यदि हम लोग म्यूजिकल नोट्स लिखें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, फिर सा। समझ में आ रहा है। तो ये जो सा आ गया और ये जो सा आ गया, इन दोनों की बात करें तो ये तो सेम ही है। तो इसको यहां से क्या कर सकते हैं अपन लोग, हटा सकते हैं। तो ये मैंने हटा दिया। तो सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा। तो यहां पे इन्होंने देखा कि सा की जगह पे मान लो कौन सा ले लिया मैंने, लिथियम ले लिया है। तो लिथियम के आगे क्या आता है, बेरिलियम, फिर क्या आता है, बोरोन, फिर क्या आता है, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, फिर नियोन। लेकिन नियोन यहाँ पे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि उस समय तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्लियर है। सो फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन के बाद में नियोन को छोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा, सोडियम। अब आपको पता लग रहा होगा कि लिथियम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं, सिमिलर टू सोडियम, इसीलिए इसको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। आर्गन को फिर छोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा, पोटाशियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। अब बेटा इन्होंने जो ये टेबल जैसा बनाया है, इसके हिसाब से इतने एलिमेंट्स के लिए इनकी बातें कैसी हैं, एकदम सत्य हैं, इनमें कोई झूठी बात नहीं है। क्योंकि हमें इतना पता है कि ये एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेम है, इन लोगों की प्रॉपर्टी सेम है, इन लोगों की प्रॉपर्टी सेम है, लाइक दैट इनकी भी प्रॉपर्टी सेम है। तो ये एकदम सत्य है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 20 के बाद में वो 21 के पास गए, तो 21 जो आता है वो स्कैंडियम है। कौन सा है, स्कैंडियम। और ये स्कैंडियम होता है बेटा डी ब्लॉक का एलिमेंट, जो कि अभी पीरियोडिक टेबल में बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे इन्होंने देखा कि Sc जो है मेरे पास, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग पाई जा रही हैं और इन लोगों की प्रॉपर्टीज अलग पाई जा रही हैं, तो इसको इस ग्रुप के अंदर हम लोग नहीं रख सकते। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये बेसिकली एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था, ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, मतलब ऐसे वाले एलिमेंट्स जो कि कहां तक है, एटॉमिक नंबर 20 तक ही कैसा था, ये वैलिड था। उसके ऊपर के एलिमेंट्स के लिए जब हम लोग ये रूल लगाने के लिए गए तो हमको ये ऑब्जर्व हुआ, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो आ रही थी वो कैसी आ रही थी, अलग अलग आ रही थी। इसीलिए उनको इस ग्रुप के अंदर हम लोग नहीं डाल सकते। ठीक है। सो यहां पे हम लोग एक नोट पॉइंट डाल सकते हैं। क्या नोट पॉइंट डाल सकते हैं बेटा, दिस लॉ was applicable
this law was applicable only for this law was applicable only for the lighter elements, only for the lighter elements. This law was applicable only for the lighter elements. ठीक है, सो ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जाते जाएंगे तो प्रॉपर्टीज कैसी मिल रही हैं अपन लोगों को, डिफरेंट मिल रही हैं। ठीक है, फटाफट से लिखो इसको, न्यूलैंड्स को, आगे बढ़ते हैं। चले, सो ये मेरे पास क्या आ गया, नोट पॉइंट आ गया। और एक पॉइंट और भी डाल सकते हैं, कौन सा पॉइंट, कि जो हमारे पास नोवल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं वो उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तो यहाँ पे एक पॉइंट और डाल सकते हैं, नोवल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। ठीक है, टिल देन, डन। चलो बढ़ते हैं बच्चा पार्टी अपन लोग आगे की तरफ। और चौथे साइंटिस्ट के बाद में आता है बेटा पांचवा साइंटिस्ट जिनका नाम है लोथर मेयर। क्या नाम है बेटा उनका, लोथर मेयर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लोथर मेयर ने क्या बोला। चलिए, सो पांचवे साइंटिस्ट के पास हम लोग बढ़ते हैं जिनका नाम है लोथर मेयर। और बेटा जो ये लोथर मेयर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, एक कर्व दिया था, मतलब एलिमेंट्स को एक कर्व से रिप्रेजेंट किया था, एक कर्व बनाया और उसी के ऊपर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। अब इन्होंने कर्व किस किस के बीच में बनाया और एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, आओ सीखते हैं। सो इन्होंने बेसिकली बोला कि जो मेरे पास एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा ये बराबर होगा किसके, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्या बोला इन्होंने, कि जो भी मेरे पास एटॉमिक वॉल्यूम होगा किसी भी एलिमेंट का, वो हमेशा बराबर होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के बराबर होगा। समझ में आ गया यहां तक। अब इन्होंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को समझते हैं। इस साइड में मेरे पास ये वाई एक्सिस है, इस साइड में मेरे पास ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है बेटा, इस साइड में लिया है मैंने एटॉमिक वॉल्यूम। क्या लिया, जल्दी बोलो फटाफट से, एटॉमिक वॉल्यूम। और इस साइड में लिया है बेटा मैंने क्या, ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिया है, ग्राम एटॉमिक मास, इस तरीके से। ठीक है, अब जो ग्राफ आ रहा था वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ध्यान देना सब लोग। यहां पे जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अब यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि इनके अनुसार जो एलिमेंट्स थे उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो मेरे पास ये टॉप वाली पोजीशंस हैं, टॉप वाली कौन सी पोजीशंस है बेटा, देखना ध्यान से, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाली पोजीशंस। इन वाली पोजीशंस पे इन्होंने बोला कि एल्कली मेटल्स प्रेजेंट होंगे। क्या बोला इन्होंने, कि टॉप ऑफ द कर्व विल ऑक्यूपाई by the alkali metals, अब ये alkali metals क्या थे सर, तो यहां पे हमने पढ़ा था लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, लाइक दैट। समझ में आ गया, टॉप ऑफ द कर्व विल ऑक्यूपाई बाय द एल्कली मेटल्स। और यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहां से, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, इंक्रीजेस। एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, इंक्रीजेस। दिख भी रहा है अपन लोगों को, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो डिसेंडिंग पोर्शन है, डिसेंडिंग कर्व के अंदर जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट बोले तो कौन सा, एक सेकंड है ना, पेन ले लेता हूं दूसरा। सो डिसेंडिंग पार्ट की बात करें तो क्या ये डिसेंडिंग पार्ट हो सकता है, बिल्कुल। इस साइड से डिसेंडिंग पार्ट ये हो जाएगा, इस साइड से डिसेंडिंग पार्ट ये हो जाएगा, इस साइड से डिसेंडिंग पार्ट ये हो जाएगा। समझ में आया।
सो डिसेंडिंग पार्ट पे इन्होंने बोला कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे, है ना। सो अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल alkaline earth metals will occupy what descending part of the कर्व का जो डिसेंडिंग पार्ट होगा उसको ऑक्यूपाई करेंगे। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से थे? बेरिलियम ले लिया, है ना, मैग्नीशियम ले लिया, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पे क्या आ गया? स्ट्रोंशियम आ गया। समझ में आ गया? सो ये हो गए हमारे पास कौन से? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे प्रेजेंट है बेटा जी? डिसेंडिंग कर्व पे, है ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें कि फोर्थ पॉइंट क्या है। सो फोर्थ पॉइंट हमसे कहता है कि जो इसका असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट कौन सा? ये रहा, इस साइड से ये रहा, इस साइड से ये रहा, तो जो ये असेंडिंग पार्ट होगा, इस असेंडिंग पार्ट पे लिए हम लोगों ने हैलोजेंस। क्या लिए? हैलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन, अगला कौन है? क्लोरीन, अगला कौन है? ब्रोमीन, अगला क्या आ जाएगा? आयोडीन, लाइक दैट। सो यहां पे क्या बोलेंगे अपन लोग? असेंडिंग या फिर हैलोजेंस विल ऑक्यूपाई क्या? पोजीशन। हैलोजेंस विल ऑक्यूपाई पोजीशन एट, या ऑन लिख सकते हो। ऑन कहां पे? असेंडिंग या डिसेंडिंग? ये आ जाएगा असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। जो असेंडिंग पार्ट होगा उसमें क्या आएगा मेरे पास? हैलोजेंस आ जाएंगे। अब इन्होंने एक चीज और बोली कि यहां पे ये कैसा है? ये तो शार्प मिनिमा है। शार्प मिनिमा मतलब यहां पे कोना देख रहे हो कैसा है, और ये कैसा है? ये ब्रॉडर है ना। ये कैसा है मेरे पास? ये ब्रॉडर है। तो ब्रॉडर जो मिनिमाज होंगे वहां पे क्या पाए गए? वहां पे पाए गए आपके ट्रांजिशन मेटल्स। जो ब्रॉडर मिनिमा है वहां क्या पाए गए? ट्रांजिशन मेटल्स। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। अब ये सर होते क्या है ट्रांजिशन मेटल? हैलोजेंस क्या है? अल्कली क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है? सब बताऊंगा, बस आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। अभी जस्ट आज ही की क्लास में हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि हैलोजेंस किसको कहते हैं, अल्कली मेटल्स किसको कहते हैं, सब सीख जाएंगे। ठीक है। सो ट्रांजिशन मेटल्स विल ऑक्यूपाई पोजीशन। कहां पे? पोजीशन एट ब्रॉडर मिनिमास। और ब्रॉडर मिनिमास जो थे वो किसने ऑक्यूपाई किए बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने। साथ साथ में एंड ऑल्सो मेटलॉइड्स। और जो मेटलॉइड्स थे हमारे, वो भी कहां पे प्रेजेंट थे हमारे पास? मिनिमास में। समझ में आ गया? ठीक है। सो पांचवा पॉइंट हमारा ये आ गया कि मिनिमास में जो आएगा वो कौन सा चीज प्रेजेंट था हमारे पास? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और दूसरा कौन सा चीज है बेटा हमारे पास? मेटलॉइड्स। क्लियर है सबको यहां तक? एक पॉइंट और बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम क्या दिख रहा है अपन लोगों को? बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। क्या होगा बेटा जी? लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट दिख रहा होगा सबको, डिक्रीजेस, है ना। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो पहले क्या हो रहा है? ये घट रहा है, फिर क्या हो रहा है बेटा? ये बढ़ रहा है। तो इसी चीज को मैंने बोला कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले क्या होगा? घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा, फिर क्या हो रहा है? घट रहा है, फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है सबको? सो ये कहानी हो गई हमारे पास किसकी? लोथर मेयर्स की। फटाफट से लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। सो लोथर मेयर के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सारे पॉइंट्स तो पता लग गए। और इन्होंने देखा क्या? बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जस्ट डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किससे? लोथर मेयर, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर ही लिख दो, है ना। अकॉर्डिंग टू किससे? लोथर मेयर्स। जो मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
are the periodic function of their atomic weight मतलब किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसका एटॉमिक वेट। मतलब एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट सो दैट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना या फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना या फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को एलिमेंट्स की को किससे कंपेयर कर दिया, उनके एटॉमिक वेट से बोला। बात समझ में आ गया। सो ये कहानी थी इनकी किनकी, लोथर मेयर की। ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम जानते हो क्या क्या आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, समझ में आ रहा है। सो ये सारी चीजें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। अब बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं है ना। सो लोथर मेयर की बात को करते हैं खत्म। चलिए बच्चा पार्टी, सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास साइंटिस्ट कौन से आएंगे बेटा वो समझते हैं। सो इनके बाद में आते हैं हमारे पास कौन से, मेंडलीव। क्या आते हैं बच्चा पार्टी, इनके बाद में मेंडलीव साइंटिस्ट आते हैं। और मेंडलीव ने क्या क्या बोला वो समझने की कोशिश करते हैं। सो अगले हैं हमारे पास मेंडलीव। एक सेकेंड। अब मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, इन्होंने क्या बोला बेटा वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारे पॉइंट्स क्या हुए, बताए गए। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट बताए गए। और मेंडलीव्स की जो थ्योरी थी ये बेसिकली साथ साथ में चल रही थी, पैरेलल किसके साथ में चल रही थी बेटा, तो हमारे पास एक और थ्योरी है जिसका नाम है कौन सा, उसका नाम है मोसलेज एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है बेटा उसका, मोसलेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे मेंडलीव ने बेसिकली क्या बोला, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके अनुसार ऐसा बोला गया कि जो मेरे पास द फिजिकल द फिजिकल द फिजिकल एंड द केमिकल द फिजिकल एंड द केमिकल properties physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight so basically लूथर मेयर के द्वारा क्या बोला गया था बेटा, उनके द्वारा ये बोला गया था कि जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके, एटॉमिक वेट का। और यहाँ पे मेंडलीव ने क्या बोला है, तो मेंडलीव ने अपनी थ्योरी में बोला कि जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी चेंज होंगी किसके साथ, उनके एटॉमिक वेट के साथ। बात समझ में आ गया। सो यहां से ये पॉइंट के बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एक सेकंड बच्चा बैठिए। चलिए बच्चा पार्टी। सो मेंडलीव के अनुसार क्या बोला गया था, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, he arranged all the 63 elements। उस समय कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 63 एलिमेंट्स। he arranged all the 63 elements in a tabular form। इन्होंने क्या किया, अरेंज किया उन 63 एलिमेंट्स को इन अ टेबुलर फॉर्म। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बेसिकली बेटा दो चीजें बताई उस अपनी टेबल के अंदर, दो चीजों का ज्ञान दिया बेसिकली। कौन कौन सा, एक को बोला हम लोगों ने क्या, पीरियड्स, और एक को क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्रुप्स। ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्या हो गए बेटा, वर्टिकल कॉलम्स, और एक हो गई हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है। सो ही मेड क्या,
ही मेड 7 हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रोज, क्या बनाए उन्होंने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, और इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? इनको अपन लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल कितने पीरियड आ गए? 7 पीरियड हो गए, ठीक है। एंड कितना बेटा? तो यहाँ पे इस जगह पे अपन लोग देखते हैं कि ही मेड 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल 8 वर्टिकल क्या कॉलम्स, 8 वर्टिकल कॉलम्स। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। ग्रुप्स। तुम्हें यहां से क्या सीखने को मिलता है? तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे पीरियोडिक टेबल में, और यदि टॉप टू बॉटम जाओगे तो उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, ही क्लासिफाइड किसको? इनको, है ना। ही क्लासिफाइड वर्टिकल कॉलम्स, ही क्लासिफाइड वर्टिकल क्या कॉलम्स, ही क्लासिफाइड वर्टिकल कॉलम्स इन किसके अंदर? ए एंड बी। किसमें क्लासिफाई कर दिया उन्होंने? ए और बी में। किसको? आओ सुनो, 8 वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया मैंने? जैसे 1, यहाँ पे क्या आ गया? 2, यहाँ पे क्या आ गया? 3, यहाँ पे क्या आ गया? 4, यहाँ पे क्या आ गया? 5, यहाँ पे क्या आ गया? 6, यहाँ पे क्या आ गया? 7, और ये क्या आ गया बेटा? आपका 8। ये ग्रुप हो गए। अब इन जितने भी मेरे पास ये 7 है, ये वाले है ना, ये जो 7 ग्रुप्स आ रहे हैं, इन सबको क्या कर दिया उन्होंने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने बोला कि जैसे फर्स्ट जो है वो फर्स्ट का ए भी होगा और फर्स्ट का बी भी होगा, सेकंड का ए भी होगा, सेकंड का बी भी होगा, थर्ड का ए होगा, थर्ड का बी होगा, फोर्थ का ए होगा, फोर्थ का बी होगा। सिमिलरली सेवेंथ तक, सेवेंथ का ए भी होगा, सेवेंथ का बी भी होगा। लेकिन एट्थ को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, एट्थ को उन्होंने एज इट इज एक अलग से ग्रुप मान लिया। तो बेसिकली उन्होंने किसका क्लासिफिकेशन किया? तो जो 1 to 7 तक मेरे पास ग्रुप थे उनको ए और बी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एट्थ वाले को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। चलो फटाफट से करो इसको, आगे बढ़ते हैं। चले, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट है, ही सजेस्टेड द नेम ही सजेस्टेड द नेम फॉर किसके लिए? पीरियड्स। फॉर किसके लिए? पीरियड्स। जैसे फर्स्ट पीरियड जो होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा ना, टोटल कितने मेरे पास? 7 पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर बेसिकली 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और एक हीलियम। सेकेंड पीरियड की बात करें अपन लोग, तो सेकेंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आ गए भाई साहब? तो यहाँ पे मेरे पास 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? जल्दी बोलो फटाफट से। 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनमें हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यदि 2 ही एलिमेंट है तो इनको नाम क्या दे सकते हैं अपन लोग? वेरी शॉर्ट पीरियड नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इसको क्या बोल दिया? वेरी शॉर्ट पीरियड बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? वेरी शॉर्ट पीरियड बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? बेसिकली हमारे पास 2 ही एलिमेंट है। लेकिन बात आती है जब मेरे पास 8 एलिमेंट आ जाएंगे तो यहां पे वेरी शॉर्ट के बाद में ये जो आता है इसको बोलते हैं अपन लोग कौन सा? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। जब अपन लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इसको सेकंड शॉर्ट, फिर फर्स्ट लॉन्ग, फिर सेकंड लॉन्ग, है ना। सो थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड को क्या बोल दिया बेटा? तो यहां पे आ जाएगा कौन सा? सेकंड शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड शॉर्ट, फिर कौन सा आएगा? फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स्थ पीरियड, फिर सेवेंथ पीरियड। सेवेंथ पीरियड। तो बेटा ये जो फोर्थ पीरियड है इसको अपन लोग क्या बोल देंगे? फर्स्ट लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग? सेकेंड लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं,
सेकेंड लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा ये कैसा है मेरे पास, अनकंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट, मतलब एलिमेंट्स को खोजते जाओ और डालते जाओ। समझ में आ रहा है सबको। लिखो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चलो डन। सो ये हो गया कौन सा, वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा कौन सा हो गया, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फिर सेकंड शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड, और यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग पीरियड या फिर वेरी लॉन्ग पीरियड, और लास्ट हो गया इनकम्प्लीट। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन 7 पीरियड को इस तरीके से नामांकन किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। अब इन्होंने क्या क्या बोला, कुछ ग्रुप्स के भी नाम बताए हमको, नाम सजेस्ट किए किसके, कुछ ग्रुप्स के भी। और वो ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं सुनिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट ए है ना, फर्स्ट ए, इसको क्या बोला बेटा, एल्कली मेटल्स बोला। क्या बोला, जल्दी बोलो फटाफट से, एल्कली मेटल्स बोल दिया। सेकंड ए जो आया उसको क्या बोला, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला। क्या बोला, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब अपन लोग नाइट्रोजन फैमिली के पास गए, किसके पास गए, नाइट्रोजन फैमिली के पास, है ना, नाइट्रोजन फैमिली। अब ये कौन सा फैमिली होता है सब बताऊंगा बेटा, है ना। अभी पॉइंट वाइज हम लोग अभी कहानियां सुन रहे हैं, अभी पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है। सो नाइट्रोजन फैमिली को बोला गया बेटा क्या, निकोजेंस। क्या बोला गया, निकोजेंस ग्रुप या निकोजेंस फैमिली। निकोजेंस मतलब बेटा तुम कह सकते हो एक जहरीली गैस, बेसिकली ऐसा ग्रुप जहां से हमारे पास कैसी आती है, जहरीली गैस बेसिकली हमारे पास बन रही है। नाइट्रोजन के बाद में अगला कौन सा है मेरे पास, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे बेटा, इसको बोला जाता है चाल्कोजेंस। क्या बोला जाता है इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब क्या होता है सर जी, तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स की फॉर्म्स में मिलते हैं। किसकी फॉर्म में मिलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, ओर। नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीजन के बाद में हेलो, कौन सा, 17th ग्रुप, तो उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरीन फैमिली कह दो बेसिकली। क्या बोल दो, फ्लोरीन फैमिली जो होगा उसको क्या बोला गया, उनको बोला गया हैलोजेंस। क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, हैलो मतलब सॉल्ट, हैलो मतलब क्या, सॉल्ट, और जन का मतलब फॉर्मेशन। तो बेसिकली ऐसे ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि क्या काम करता है बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे, डन। चलिए नेक्स्ट कुछ कुछ मेटल्स और है मेरे पास। जैसे अगला चीज जो आता है मेरे पास वो आता है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल किसको बोला गया, तो बेटा कॉइनेज मेटल हमारे होते हैं कौन कौन से, Cu, Ag और Au। इनसे कभी धातु बनाए जाते थे, है ना, धातु मतलब कॉइन्स। ठीक है। सो कौन कौन है मेरे पास यहाँ पे धातु, तो बेसिकली ये हो ही गए खुद, लेकिन इनसे कॉइन बनाए जाते थे, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया हमने, कॉइनेज मेटल्स लिख दिया, Cu, Ag, Au। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं अपन लोग। और कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ डायगोनल रिलेशनशिप की बात आई। कौन सी बात आई बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। किसकी बात है, जल्दी बोलो फटाफट से, डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है भाई, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन लोग फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता है चार्ज बाय मास का रेशो। किसका रेशो होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, चार्ज बाय मास का या चार्ज बाय साइज का रेशो, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली अपन लोग बोल सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज बाय साइज। चार्ज बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, साइज आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि प्रॉपर्टीज कैसी दिखा रहे थे, सेम दिखा रहे थे, और वो कैसे रखे गए थे, एक डायगोनल में रखे गए थे। किस में रखे गए, जल्दी बोलो फटाफट से, एक डायगोनल में रखे गए थे। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कौन है मेरे पास, लिथियम है। लिथियम के आगे कौन है बेटा, बेरिलियम है। बेरिलियम के आगे कौन है, बोरोन है। बोरोन के आगे कौन है, कार्बन है। लिथियम के नीचे कौन होता है, सोडियम। सोडियम बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। कहे के नीचे सिलिकॉन। तो बेसिकली यहां से इसको हटा दो। ठीक है। यहां से जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बेटा, तो ये लिथियम किसकी जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा था मेरे पास, ये मैग्नीशियम जैसी। किसकी जैसी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जल्दी बोलो फटाफट से, मैग्नीशियम। सिमिलरली बेरिलियम जो आता है ये किसकी जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है मेरे पास, ये एल्यूमिनियम जैसी। और बोरोन जो है ये किसकी जैसी प्रॉपर्टी कर रहा है, ये मेरे पास सिलिकॉन जैसी। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, ये डायगोनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व होती है। क्या ऑब्जर्व होती है, जल्दी बोलो, डायगोनल रिलेशनशिप। समझ में आ गया, फटाफट से लिखो, आगे बढ़ते हैं, चलो।
चले बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांस यूरेनियम मेटल्स। ट्रांस यूरेनियम मेटल्स, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स लिख दो, है ना। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स किसको कहेंगे बेटा? तो हम लोग कहेंगे आफ्टर द एटॉमिक नंबर, आफ्टर द एटॉमिक नंबर कितना, 92, 92 एटॉमिक नंबर के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स बोले तो ऐसे वाले एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है, बहुत कम है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं अपन लोग, Au आ गया, Hg आ गया, Ag आ गया, ये सब कैसे हैं मेरे पास? इनको नोबल एलिमेंट्स या नोबल मेटल्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? ट्रांस यूरेनियम हो गया, नोबल हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा ब्रेजिंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? ब्रेजिंग एलिमेंट्स। अब ये ब्रेजिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से पीरियड के? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड ब्रेजिंग एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? कॉल्ड ब्रेजिंग एलिमेंट्स, कॉल्ड ब्रेजिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब सबसे मस्त बात क्या थी, इन्हीं के द्वारा क्या देखा गया, इन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस क्या था, खाली छोड़ दिया था, है ना। कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या किया इन्होंने? स्पेस खाली छोड़ दिया, क्योंकि उस समय तक उनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी। बट इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को बता दिया, और इन्होंने दुनिया वालों को यह बता दिया कि भैया जब भी तुम इस एलिमेंट को खोज लो तो खोजते रहना, बट इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भाई साहब ये होंगी। और वास्तव में वो प्रॉपर्टीज सही निकली। वो कैसे निकली? सही निकली, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने एरा गैरा मतलब कुछ भी नहीं बोल दिया बेटा, है ना। इन सारी चीजें सही हैं इनकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनके लिए उन्होंने क्या किया बेटा? स्पेस खाली छोड़ा, और उनको बाद में किस नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को यहां समझना पड़ेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सो यहाँ पे अगला पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या है? सम स्पेस, सम वैकेंट स्पेस, सम वैकेंट स्पेस, सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर किसके लिए? फ्यू एलिमेंट्स, फॉर फ्यू एलिमेंट्स, बट देयर प्रॉपर्टीज, वर डिटरमाइंड अर्लियर। पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया था, वर डिटरमाइंड अर्लियर, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनके लिए ऐसा किया गया, राइट। तो जैसे इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, और आपको भी कुछ इसी तरीके से क्या करना है बच्चा पार्टी, वो याद रखना है। और वो शॉर्टकट क्या है भाई साहब? तो आपको याद रखना है सीता। क्या याद रखना है? सीता गीता। सीता गीता से अलग। सीता कैसी है? गीता से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक ने क्या किया है? एमएससी, और एक ने क्या किया है? बीटेक। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, सीता गीता से अलग है। क्यों? क्योंकि एक ने क्या किया है? एमएससी, और एक ने क्या किया है? एमटेक। तो सीता गीता से अलग क्या मतलब हुआ बेटा? तो यहां से ध्यान से सुनना, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। गीता मतलब जर्मेनियम, गीता मतलब जर्मेनियम। सो बेसिकली पहले उसको क्या बोला गया बेटा? एका सिलिकॉन बोला गया। एका सिलिकॉन को बाद में क्या बोला गया? जर्मेनियम। एका सिलिकॉन मतलब जो भी एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी? सिलिकॉन जैसी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी उस एलिमेंट्स के अंदर वो प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सिलिकॉन जैसी। तो एका सिलिकॉन बोल दिया किसको? जर्मेनियम को। जर्मेनियम बाद में आया, बट एका सिलिकॉन के नाम से उसकी प्रॉपर्टी को निकाल दिया था, ठीक है। ऐसे ही अलग, अलग मतलब एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। इसको क्या बोला गया बेटा? ये था हमारे पास गैलियम। ये कौन सा चीज है? जल्दी बोलो फटाफट से। गैलियम। एमएससी, अब एमएससी मतलब एका मैग्नीज। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो फटाफट से। एका मैग्नीज। और इस जगह पे क्या था बेटा? स्कैंडियम। क्या था? जल्दी बोलो फटाफट से। ये कौन सा है? स्कैंडियम। तो ये हो गया जर्मेनियम, ये हो गया गैलियम, और ये हो गया स्कैंडियम। अगला बीटेक, एका बोरोन। क्या बोलो? जल्दी बोलो। एका बोरोन। और इससे क्या आ जाएगा बेटा? टीसी, टीसी साइंस टीचर टेक्नीशियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो ये हो गए हमारे पास क्या, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो कि किसके बारे में दी थी हमारे पास, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी और भी पॉइंट्स हैं, आप फटाफट से इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, सो अब बढ़ते हैं बेटा आगे इनके मेरिट्स पे। आगे इनके मेरिट्स पे, तो मेरिट तो इनका सबसे बड़ा क्या था, मेरिट इनका सबसे बड़ा यही था कि जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया सो दैट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया। सो इनका पहला जो हमारे पास मेरिट आ रहा है बेटा, वो पहला मेरिट क्या है, तो फर्स्ट मेरिट है इनका क्या, एलिमेंट्स एलिमेंट्स वर अरेंज्ड एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in a systematic manner, है ना, in a systematic manner so that their study becomes easier। कैसा हो जाए, जल्दी बोलो फटाफट से, becomes easier। क्लियर है सबको। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, he corrected atomic mass of किसका, few elements। कुछ एलिमेंट्स का इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया। कैसे, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। पहले क्या देखा जाता था कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का जब हम लोग एटॉमिक मास निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो किसी भी एलिमेंट का होगा ये बराबर होगा किसके, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। किसके, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, इसके बराबर होगा। तो पहले ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो मेरे पास बेरिलियम होता है, इस बेरिलियम का हमने क्या देखा, इन्होंने बैलेंसी कितना लिया था पहले, 3। कितना बैलेंसी लिया था, जल्दी बोलो फटाफट से, 3। कितना बैलेंसी लिया था, 3। सो 3 बैलेंसी था और इनका जो इक्विवेलेंट वेट आया था वो आया था 4.5। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15 की 5, 1 3 4 जा 12 और एक 13, कितना आएगा 13.5। लेकिन ये 13.5 जब हमने देखा इसके साथ, बेरिलियम के साथ, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ऐसे एलिमेंट के साथ आ ही नहीं रही थी जो कि 3 वैलेंसी शो करते हैं। तो ये कैसा था, बेसिकली ये गलत था। तो इन्होंने करेक्ट किया कैसे, इन्होंने बोला कि देखो भैया बेरिलियम जो होगा उसकी वैलेंसी 3 नहीं होगी, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। और 2 वैलेंसी को जब 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। और 9 जो होता है, दिस इज द करेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ किसका, बेरिलियम। बात समझ में आ गया। तो पहले क्या मानते थे हम लोग, वैलेंसी इसकी कितनी ली थी, 3 से देखते थे तो कितना आया 13.5। बट इन्होंने करेक्ट किया, करेक्ट करके इन्होंने बताया कि जो वैलेंसी है उसकी वो 3 नहीं है, वो कितनी है बेटा, 2 वैलेंसी है। तो वहां से जो हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं वो कितना आता है, 9 आता है। अब ऐसे कौन कौन से और एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट को इन्होंने करेक्ट किया, ऐसे कौन कौन से और एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट को उन्होंने करेक्ट किया। तो यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हैं अपन लोग, या फिर याद रखने के लिए अपन लोग याद रख सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट, जैसे यूरेनियम, अगला बेरिलियम, फिर इंडियम, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम। ये वो एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या किया, इन्होंने करेक्ट किया। अब इनको याद रखना थोड़ा सा कैसा होता है, मुश्किल, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज तो है नहीं जिसको याद करना है, हमें तो बड़ी सारी चीजें याद करनी है। तो सर जी कोई एक शॉर्टकट बताओ। तो यस बिल्कुल, इसके अंदर हम लोग शॉर्टकट देखते हैं जिससे हम लोग ये सीख पाएंगे, याद रख पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट थे। तो याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, क्या, तो यू बोले तो यू, अरे यू बोले तो यू, तो यू बोले तो यू हो गया। बीई बोले तो हो गया बेटा बेईमान। क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, बेईमान। क्या बोलेंगे, यू बेईमान, यू बेईमान। आईएन बोले तो इंसान, यू बेईमान इंसान। क्या चुराते हो, गोल्ड प्लैटिनम। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। ये चुराते हो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है, तो क्या लिख सकते हो बेटा, यू बेईमान इंसान क्या करते हो, गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। बुरी बात है ना, गोल्ड प्लैटिनम नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, सो आप लोग क्या करोगे, जस्ट याद रखोगे इनको किस तरीके से, कि ये वो एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास को क्या किया गया, करेक्ट किया गया, यू बेईमान इंसान, गोल्ड और प्लैटिनम।
ठीक है, फटाफट से इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो बच्चा पार्टी बढ़े आगे। सो मैं इसको मिटा देता हूं। सो ये क्या थे बेटा, उनके मेरिट्स थे। अब मेरिट्स है भैया, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग डीमेरिट्स। क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी बोलो फटाफट से, डीमेरिट्स। अब क्या हुआ बेटा, डीमेरिट्स में क्या देखेंगे अपन लोग, तो पहला डीमेरिट्स देखने जा रहे हैं अपन लोग। डीमेरिट्स में पहला पॉइंट आता है, ही अरेंज्ड या नॉट, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, फ्यू एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज्ड according to their what, atomic weight। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको करेक्टली अरेंज्ड नहीं किया गया था उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट थे सर, हमें कैसे पता लगेगा, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बाकी का याद कराऊंगा मैं, टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब। मैंने जैसे बोला कि मान लो यहाँ पे आया आर्गन, सबको पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, मास नंबर कितना होता है 40, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, मास नंबर कितना होता है 39। अब आप खुद देखो, पहले कौन आ रहा है, आर्गन आ रहा है, फिर कौन आता है, पोटेशियम आता है, तो 18 के बाद में 19 जो आ रहा है वो पोटेशियम है। बट इनके एटॉमिक मास को देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि पहले एटॉमिक मास कितना आ रहा है 40, बाद में एटॉमिक मास कितना आ रहा है 39, जबकि होना क्या चाहिए, पहले 39 आना चाहिए था और बाद में 40 आना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है, लेकिन होता क्या है, जस्ट उल्टा, पहले क्या आता है 40 आता है, फिर क्या आता है 39 आता है। तो सर ऐसे और कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके अंदर ऐसा देखने को मिला, तो बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, आमिर खान को हम लोग बुलाने वाले हैं अपने घर, और आमिर खान की जिद है बेसिकली, कौन सी जिद है, तो आमिर खान कह रहे हैं कि भैया हमको तो ठंडा पेप्सी चाहिए पीने के लिए। क्या चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, ठंडा पेप्सी चाहिए पीने के लिए। तो अब हम क्या बोल रहे हैं उनको, ये सुनो। तो हमने उनको बोला कि आमिर खान, ये कौन है, आमिर खान है, आमिर खान तेरी इच्छा, भैया आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं। सो यहाँ पे पेप्सी ना लेके हमने गलती से बोल दिया था कि उनको ठंडी पेप्सी चाहिए, उनको बेसिकली कोक चाहिए। क्या चाहिए उनको, कोक, लेकिन हमारे घर में तो है नहीं, तो अब हम उनको क्या बोलेंगे, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, कोक हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में ठंडा पेप्सी है, पीना है तो पियो नहीं तो निकलो, समझे। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं। ये वो एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, किसके हिसाब से, उनको एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया, बट इनके एटॉमिक मास को ऑब्जर्व किया तो हमको ये पता लग रहा था कि पहले वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, उस एटॉमिक मास का कम होना चाहिए बेसिकली। बट यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा था कि पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा आ रहा है और दूसरे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं भैया, तो हाइड्रोजन के तीन तीन आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं ना। अब तीनों आइसोटोप्स को देखेंगे तो 1H1, 1H2 एंड 1H3, तो भैया तीनों का मास अलग अलग है, तो उनकी भी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, बट ऐसी कोई पोजीशन थी नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो सेपरेट पोजीशन, नो सेपरेट पोजीशन was given या were given for the आइसोटोप्स के लिए कोई भी अलग से पोजीशन बेसिकली नहीं दी गई। तो जितने भी मेरे पास आइसोटोप्स आते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि इनके अंदर बेटा कोई भी अलग से पोजीशन हम लोगों को नहीं दी गई, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास पॉइंट्स, कितने, 2 पॉइंट हो गए। दूसरा चीज बेटा, यदि हम लोग बात करें किसकी, तीसरी पोजीशन की बात करें तो क्लास नो पोजीशन फॉर किसके लिए, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हम लोगों को ये पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वो फर्स्ट एक ही तरीके से भी प्रॉपर्टी शो करता है और 17th ग्रुप की तरीके से भी प्रॉपर्टी शो करता है।
इसीलिए ना तो उसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में बोलते हैं और ना ही उसको हम लोग 17th ग्रुप में बोलते हैं, तो उसकी पोजीशन अलग ही है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, नो नो स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक पोजीशन नो स्पेसिफिक पोजीशन वॉज गिवन फॉर किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है उसके लिए कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी गई, ठीक है। फटाफट से लिखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो। चलो बच्चा बाड़ी बड़े आगे। सो ये हो गई हमारे पास सारी कहानी किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मोसलेस एक्सपेरिमेंट, ये बेसिकली ग्राउंड में दोनों पैरेलली एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, दोनों ही कैसे थे मेरे पास, पैरेलल ही एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट सीख रहे हैं बेटा मोसलेस एक्सपेरिमेंट। मोसलेस एक्सपेरिमेंट मोसलेस एक्सपेरिमेंट अब मोसलेस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या ऑब्जर्व होता है वो ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई भी मेटल का पीस ले लिया, राइट, ये मेटालिक पीस है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, मेटल का कोई भी एक पीस लिख दिया। इस मेटल के पीस पे ऊपर से क्या कर रहे हैं बेटा, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो बॉम्बार्डिंग बॉम्बार्डिंग क्या, हाई स्पीड, बॉम्बार्डिंग हाई स्पीड क्या, इलेक्ट्रॉन, बॉम्बार्डिंग हाई स्पीड क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल के सरफेस पे हम लोगों ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया, तो यहां से बेटा क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां से एक्सरे निकला। क्या निकला यहां से, जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सरे। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ले ने बोला कि ये जो एक्सरे इस मेटालिक पीस से निकला है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका स्क्वायर रूट, ध्यान देना, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड के। ध्यान देना सब लोग, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका बेटा, एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, जल्दी बोलो, एक्सरे। और ये क्या है बेटा, ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जो भी यहाँ पे तुमने मेटालिक पीस लिया है, इस मेटालिक पीस का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, तो वो कैसा आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे के। समझ में आ रहा है। सो यहां से अंडर रूट ऑफ किसका, न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है। और इस फॉर्मूले में ए एंड बी जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं मेरे पास, कांस्टेंट। कैसे होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, कांस्टेंट। जिसमें ये बी डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा जी, शील्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, शील्डिंग के ऊपर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके अंदर, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं। समझ में आ गया। और इन्होंने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ किस किस के बीच में था, ये ग्राफ था बेटा, इस साइड में क्या ले लिया है, अंडर रूट ऑफ किसका, न्यू फ्रीक्वेंसी, और इस साइड में क्या ले लिया, जेड। वो ग्राफ था कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है भाई साहब, कुछ इस तरीके से क्या आ रहा है मेरे पास, ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, क्लियर है। तो उन एलिमेंट्स को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया, और उनके लिए क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया। तो वो किस किस के बीच में था, अंडर रूट न्यू, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, एक्सरे, और ये क्या है मेरे पास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां से ये ऑब्जर्व हुआ कि जो मेरे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अरे वही यार, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आर द फंक्शन ऑफ किसका, आर द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर। ध्यान देना, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी किसी भी एलिमेंट की, वो बेसिकली डिपेंड करेंगी किस चीज के ऊपर, उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर, जल्दी बोलो, एटॉमिक नंबर। फटाफट से इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चा पार्टी, सो लास्ट है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब आई बेटा? 1913 में। किसमें? 1913। सो नेक्स्ट है अपने पास कौन सा बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे 1913 के अराउंड। और यहां से क्या पता लग रहा है? यहां से पता लग रहा है द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical and the physical properties of the elements are the periodic function of किसका? atomic number। और इस चीज के ऊपर और भी साइंटिस्ट थे हमारे पास। जैसे हम लोग बात करें रैम से, है ना, याद रखना बेटा, है ना, ये याद रखने वाली चीजें जो मैं बता रहा हूं अभी। ये कौन थे? हु इन्वेंटेड किस चीज को? हु इन्वेंटेड किसको? नोबल गैसेस। जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं बेटा, कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सबको इन किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल। तो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई हमसे पूछेगा कि नोबल गैसेस किसने डाली थी, तो आप बोलोगे किसने? रैमसाई ने। किसने? रैमसे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक है टेल्यूरिक हेलिक्स करके आपसे पूछ सकता है। तो टेल्यूरिक हेलिक्स क्या था? तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ क्या होता था मेरे पास? अब मैं सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ ना जो पूछे जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ किसका? एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ किसका? एलिमेंट्स इन किसके अंदर? 3D। कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये। और ये दिया किसने थे? बाय डी चेन चोरटॉइस। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, तो याद रखना है इसको, है ना। कौन? डी चेन चोरटॉइस। क्या नाम है? डी चेन चोरटॉइस। ठीक है। और क्या थे? रैंक एंड वर्नर, इनका भी कंट्रीब्यूशन था बेटा। इनका कंट्रीब्यूशन किसके लिए था? बेसिकली वैलेंसी के लिए। वैलेंसी ऑफ किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक और साइंटिस्ट आए बेटा जिनका नाम था बोर एंड बरी, है ना, बोर एंड बरी। ये क्या थे? बोरबरी। तो ये जो थे, इन्होंने बेसिकली हम लोगों को बताया कि जो मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? सो ये हमारे पास सारी कहानी हो गई, पूरी की पूरी थ्योरी हो गई किसकी? पीरियोडिक टेबल की। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो सारी की सारी हमने क्या कर ली है बच्चा पार्टी? कवर कर ली हैं। सो अब वो समय आ गया है किसका? पीरियोडिक टेबल बनाने का। सो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है वो ब्लॉक वाइज देखेंगे, क्योंकि इस जगह पे बनाना कैसा होगा बेटा? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जगह कैसी है? बहुत छोटी है। बट स्टिल ट्राई करते हैं, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा दूं बच्चा पार्टी, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल की बेटा शुरुआत जो है ये है हमारे पास किससे? फर्स्ट ए के एलिमेंट्स, फिर कौन से आते हैं? सेकंड ए के एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान देना। स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, फिर याद कैसे रखना है, साथ साथ में मैं आप लोगों को याद कराता चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, फिर हे ली ना कह रब से फरियाद। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो फटाफट से। हे ली ना के रब से फरियाद। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। हे ली ना के रब से फरियाद। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 37, इसका एटॉमिक नंबर 55 और इसका एटॉमिक नंबर 87। क्लियर है? सो यहाँ पे तुमने कितना ऐड किया? इसके अंदर 2, इसके अंदर कितना ऐड किया बेटा? 8, इसके अंदर कितना ऐड किया? 8, इसके अंदर कितना ऐड किया बेटा? 18, इसके अंदर कितना ऐड किया बेटा? 18 और इसके अंदर कितना ऐड किया? 32। तो ये हो गया आपका मैजिक नंबर।
मतलब एटॉमिक नंबर यदि आपको एलिमेंट्स के याद रखने हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या, कितने का डिफरेंस है, 2 8 8 18 18 32। फिर से बोलो जल्दी से फटाफट, पहले वाले में कितने का डिफरेंस है, 2 8 8 18 18 32। फिर से बोलो 2 8 8 18 18 32। तो ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट, और इन एलिमेंट्स को नाम दिया गया था कौन से मेटल्स, अल्कली मेटल्स। क्या बोला गया था, जल्दी बोलो फटाफट से, अल्कली मेटल्स। तो ये फर्स्ट ए है जिनको बोला जा रहा है अल्कली मेटल्स। क्या बोला गया, अल्कली मेटल्स, ठीक है। दूसरा आता है बेटा सेकंड ए। अब सेकंड डे क्या होता है, तो ये होता है बेटा बेरिलियम, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। इसका एटॉमिक नंबर 3, तो इसका कितना होगा 4, इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा बेटा 20, इसका कितना होगा 38, इसका कितना होगा 56, और इसका कितना होगा 88। समझ में आ गया। ये राजी जो है ये रेडियम है और ये फ्रांचियम है, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इनके ऊपर स्टार मार्क कर दिया है। क्लियर है। तो ये सेकंड ए एलिमेंट हो गए, और बेटा इनको नाम दिया गया क्या, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और बेटा इस पूरे को एस ब्लॉक बोल दिया। ये पूरा क्या है हमारे पास, ये एस ब्लॉक है। क्लियर है सबको। अब कैल्शियम के आगे जो स्टार्ट होता है वो स्कैंडियम है। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। ध्यान देना सब लोग, क्या बोल रहा हूं मैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। ये कौन सा पीरियड है, तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, और ये फोर्थ पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है बेटा कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये बेसिकली कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में कौन सा है, ये 3D सीरीज है। अब क्या याद रखा हम लोगों ने, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। जिंक तक हो गया हमारे पास 30। अगला स्ट्रोंशियम के आगे आता है इटरबियम। अब ये जो है इसके लिए मैजिक नंबर क्या है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कौन सा नंबर, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर फॉर फर्स्ट ए क्या बोला तुम लोगों ने याद रखने के लिए, जल्दी बोलो, 2,8,8,18,18,32। अगला सेकंड ए के लिए तुमने क्या बोला, 2 हटा दो बस, क्या ऐड करेंगे, 8,8,18,18,32। समझ में आया। डी ब्लॉक के लिए क्या बोलोगे बेटा जी, तो डी ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए, पहले नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग में बेटा यहां से हमको ये पता लग रहा है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट बी और इसको बोलते हैं सेकंड बी। ध्यान देना, ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है। तो ये कौन सा होगा, ये थर्ड बी हो जाएगा। ये कौन सा है, ये फोर्थ बी है। ये कौन सा है, ये फिफ्थ बी है। ये कौन सा है, ये सिक्स्थ बी है। ये कौन सा है, ये सेवेंथ बी है। और ये जो तीनों है फी को नी, इनको रखा गया 8th ग्रुप में। मैंने आपको बोला था कि 1 to 7 तक उनको क्या किया, क्लासिफाई किया ए और बी में, लेकिन 8th वाले को क्लासिफाई नहीं किया है। तो यहां से ये समझ में आना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, लगभग लगभग सेम होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये आ गया मेरे पास इटरबियम। अब डी ब्लॉक के अंदर कौन सा है, 3B। 3B की बात करेंगे तो याद रखना 18,18 और बाकी जितने भी रिमेनिंग है, बाकी जितने भी रिमेनिंग होते हैं बेटा उन सब के लिए 18,32। इसका मतलब क्या है, 18,32। इसका मतलब ये है, यहां से इटरबियम स्टार्ट हो रहा है, तो ये 38 के बाद में मुझे पता है 39 आएगा। तो पहले वाले में थर्ड बी के अंदर तुमने देखा तो 18 + 18, तो पहले वाले में कितना ऐड किया है, 18, क्योंकि 21 में 18 ऐड करोगे तो 39 आएगा ना भाई। ठीक है। सो इसको कैसे याद रखेंगे, यारी, फिर जरा, फिर निभा, फिर मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। तो ये 39 है तो कितना आ जाएगा 40, ये 41, ये 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। क्लियर है, ये हो गए हमारे पास। नेक्स्ट अगला आता है बेटा ला। ला कितना होता है 57, जिसको लेंथनम बोलते हैं। तो ये 57 आ गया। ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता वसूली रे ओ ईरानी पंडित और हज पर जा। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ला हफ्ता वसूली रे ओ ईरानी पंडित और हज पर जा। अब पहले वाले में देखेंगे तो 18 + 18 ही आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में 18 + 32, मतलब 40 में 32 जोड़ोगे तो 72। अब आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया।
मतलब 57 से डायरेक्ट अगला कौन सा आ रहा है 72। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और ये लेंथेनॉइड्स जाते हैं बेटा एफ ब्लॉक में। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछेगा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से ग्रुप में होते हैं, तो याद रखना हमेशा वो 3B ग्रुप में बोले जाते हैं। कौन से ग्रुप में बोले जाते हैं? 3B ग्रुप में बोले जाते हैं। अगला ला के बाद में बेटा अगला आ गया मेरे पास कौन सा, एक्टिनॉइड, AC आ गया। क्या आ गया जल्दी बोलो फटाफट से, AC आ गया। और AC के आगे यहाँ पे होता है रदरफोर्डियम। क्या होता है? रदरफोर्डियम। तो 88 के आगे क्या आ जाएगा 89, और 89 यहाँ पे 72 है, तो 72 में बेटा देखो तुमने कितना जोड़ा 18, फिर कितना जोड़ा 32, अब फिर से कितना जोड़ना पड़ेगा 32 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 4, और 7 और 3 10, तो ये कितना आ गया 104 इज द रदरफोर्डियम। क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, 104 इज द रदरफोर्डियम। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब इसको यहाँ पे अभी फिलहाल इतना छोड़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं उस तरफ। तो यहाँ पे ये बेरिलियम है, बेरिलियम के आगे कौन आ जाएगा बेटा इस जगह पे मेरे पास, बोरोन। क्या आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, बोरोन। ठीक है, तो ये आ गया बोरोन, तो बैगन। फिर अगला कौन आ जाएगा, आलू। फिर कौन आ जाएगा, गाजर। फिर क्या आ जाएगा, इन। फिर क्या आ जाएगा, थैला। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या बोलेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर बोरोन के साइड में कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। नियोन के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से फटाफट, हाइड्रोजन के बगल में हीलियम। सो ये हो गया बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है। अब इनका नाम क्या है, तो ये सेकंड ए है, तो बेटा इसको बोला गया थर्ड ए। ऊपर वालों को ए, नीचे वालों को बी। क्लियर है? सो थर्ड ए ये हो जाएगा, फोर्थ ए ये हो जाएगा बेटा जी, फिफ्थ ए ये हो जाएगा बेटा जी, सिक्स्थ ए ये हो जाएगा, सेवेंथ ए, सेवेंथ है ना, सेवेंथ ए। और इसको बोला गया जीरो ग्रुप। क्या बोला गया जल्दी बोलो, जीरो ग्रुप। क्या बोला गया, जीरो ग्रुप। क्या बोला गया जल्दी बोलो फटाफट से, जीरो ग्रुप। और आज पीरियोडिक टेबल में अपन लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, सो कार्बन फैमिली में कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या बोलेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्लियर है? नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया सब भिखारी। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया सब भिखारी। ये जस्ट याद रखने के लिए, सीरियस मत हो जाना भाई, है ना। नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया सब भिखारी। क्लियर है? अब यहाँ बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है सर जी, ये 5 है। 5 में कितना जोड़ूं, 8 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 13। 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा फिर से जल्दी बोलो फटाफट से, 18। 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा 18, तो कितना हो जाएगा 31। इसका कितना हो जाएगा 49। इसका कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 49 में। अब जैसे ये 72 है, तो 72 के बाद में 73, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80 और ये आ जाएगा 81। समझ में आ गया? ये 81 है, तो ये कितना हो जाएगा 82, ये कितना हो जाएगा 83, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 33, ये 14 और ये 15। सिमिलरली ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ये 16 और यहाँ पे 34, यहाँ पे कितना 52 और यहाँ पे 84, ये टीपो। नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई बेटा बाहर, आंटी, बिल्कुल सही। तो ये 17, ये 35, ये 53 और ये 85। ठीक है ना, अगर कर, है ना अगर कर जीरो रन आउट। शायद हो सकता है तुम लोगों में से कुछ लोग जानते हो अगर कर को और कुछ लोग नहीं जानते हो। तो बेटा ये जो नहीं जानते हैं वो बस इतना समझ लो कि तुम्हारा जन्म से पहले ये इंडियन क्रिकेट टीम के क्या है, मीडियम पेसर बॉलर थे, है ना। आजकल ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सिलेक्शन कमेटी में है, BCCI के में, है ना। सो अजीत अगरकर उनके लिए बनाया मैंने, है ना अगरकर जीरो रन आउट। अब बेटा इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 36, 54, 86 बोले तो 2, 10, 18, 36, 54, 86। और आपको इतना पता लग रहा होगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चा पार्टी, कौन से वाले, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, पी ब्लॉक बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो रे, पी ब्लॉक बोलते हैं। और इन पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या होगा सर, तो देखो इसमें क्या जोड़ा तुमने, 8 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा रे 18, फिर कितना जोड़ा 18, फिर कितना जोड़ा 32, तो यहाँ पे लिख सकते हो 8, 18, 18, 32, फिर से 32। क्लियर हुआ? ये इनके लिए है। तो मैजिक नंबर याद रखना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि आपको उससे एटॉमिक नंबर याद रहेगा। सो दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। सो बेटा जी ये हो गए हमारे पास
अब ये कौन सा ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बोला जाता है कौन सा बेटा, डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक हो गया, जल्दी बोलो, डी ब्लॉक। मुझे पता है थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो रहा होगा, है ना, ये पूरा कंजस्टेड टाइप का हो रहा होगा, बट क्या करें बेटा, बोर्ड अभी मेरा छोटा सा है, जब बोर्ड बड़ा होगा तो मैं उसको लिख सकता था। तो अभी कोशिश करो, यदि कोई भी आपको तकलीफ आती है, कुछ रहता है, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए उस चीज को, ठीक है। सो अब हम लोग चल रहे हैं एफ ब्लॉक के पास। एफ ब्लॉक के अंदर बेटा हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मेरे पास लेंथेनॉइड्स 57 था, इसके आगे इनको बोला गया लेंथेनॉइड्स। क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, लेंथेनॉइड्स। और ये जो है मेरे पास एसी के बाद में, इनको बोला गया एक्टिनॉइड्स। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें आई, कौन कौन सी, एक लेंथेनॉइड्स और एक एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं बेटा सीरियम से, है ना। तो इसको याद कैसे रखना है, सीने पर, क्या याद रखना है, सीने पर नदियां, क्या बोलेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, क्या बोलेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूरोपियन गाड़ी तब दिए हो, यूरोपियन गाड़ी तब दिए हो, इंजीनियर, इंजीनियर तुम यहां भी लुट गए। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूरोपियन गाड़ी तब दिए हो, इंजीनियर तुम यहां भी लुट गए। सो बेटा इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा, ये आएगा 58, ये आएगा 59, ये 60, ये 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, और ये 70, और ये आपका 71, और यहां पे आ गया 72। डन। अगला, एक्टिनॉइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं सर जी, तो ये स्टार्ट होते हैं टीएच, थोरियम, है ना। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, क्या करेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम, पुराने आम कम बिकेंगे। तुम्हें भी पता है पुराने आम कहाँ ज्यादा बिकते हैं यार, कम ही बिकेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। ठीक है, बोलना नहीं है बेटा कैफे में ऐसे जाके नंबर लाओ, नहीं तो तुम गाल में खा जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो याद रखना कि यहाँ पे बस ये याद रखने के लिए है। सो ये टीएच जो आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे 89 के बाद में 90, ये कितना हो जाएगा 91, ये 92, ये 93, ये 94, ये 95, ये 96, ये 97, ये 98, ये 99, और ये 100, ये 101, ये 102, और ये 103। तो 103 कहां पे जाके रुक रहा है, लोरेंसियम। कहां पे जाके रुक रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, लोरेंसियम। और ये क्या आ गया 104, ये हो गया रदरफोर्डियम। अब इसको कैसे याद रखना है, राफिया दुबे संग, राफिया दुबे संग भागी, है ना, राफिया दुबे संग भागी, हंस मत दोस्त, हंस मत दोस्त, ठीक है, हंस मत दोस्त, रोएगा कौन। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, हंस मत दोस्त रोएगा कौन, ठीक है, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। और यहां पे जो आता है मेरे पास एलिमेंट बेटा, उसका है, ये आता है एलवी, ये आता है टीएस, ये आता है ओजी। क्या आता है, एलवी, टीएस, ओजी। ये तीन एलिमेंट्स और हैं। यहाँ पे NH आएगा, यहाँ पे FL आएगा, और यहाँ पे आएगा MC। क्या आएगा, FL, MC, LV, TS, OG। तो बेटा जी ये आपका पूरा 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, यहाँ पे क्या आ जाएगा 112, ये 113, ये 114, ये 115, 116, 117, 118। तो बेसिकली ये हुआ हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल। सो सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने अरेंज कर दिए हैं, कहां तक, 118 तक। तो ये कहानी थी हमारे पास पीरियोडिक टेबल की। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो इसमें कुछ भी डाउट्स आते हैं मुझे बता दीजिए, लेकिन अगली क्लास में जब आप लोग लेक्चर देखने के लिए बैठोगे तो प्लीज आप ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। भाई सब्सक्राइबर जो हैं वो थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, बट ठीक है, बस भगवान पर भरोसा है, एक दिन बढ़ेंगे ये भी। बट
आपको यदि अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में नई चीजों के साथ। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। बाय बाय एवरीवन।